गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं संचिता बुक। इसमें हम लोग अनुस्वार से संबंधित कुछ शब्द को पढ़े थे जो 12 नंबर चैप्टर है, और इसी में आपका पेज नंबर 64 में दिया गया है चिड़ियाघर की सैर। तो आज चिड़ियाघर की सैर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। चिड़ियाघर की सैर चैप्टर जो है आज हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। सभी बच्चे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आप सही सही शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिए, फिर आप सभी पढ़ेंगे। चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर, मैं समझता हूँ सभी बच्चे जो है चिड़ियाघर शब्द से परिचित होंगे। चिड़ियाघर जू को कहते हैं, जू ZOO, जहाँ की तरह तरह के जानवर, यहाँ तक कि पक्षी भी तरह तरह के देखने को मिलते हैं। तो चिड़ियाघर कि सैर का मतलब, चिड़ियाघर क्या करते हैं हम लोग, घूमने जाते हैं। सैर मीन्स घूमना ही हुआ, ठीक है। चिड़ियाघर की सैर में देखिए क्या क्या हुआ है, कौन कौन गया है चिड़ियाघर घूमने के लिए। तो चिड़ियाघर चैप्टर में, चिड़ियाघर की सैर चैप्टर में क्या हम पाएंगे, इस अध्याय में हम पाएंगे कि प्रायः शब्द अनुस्वार से संबंधित होंगे, अनुस्वार से जुड़े हुए होंगे। चिड़ियाघर की सैर में हम क्या बोले, इसके पहले की जैसा हम आपको बताए हैं, कंस, कस, फिर से क्या आपका था, हंस, हंस, पच, पंच, मच, मंच, नहीं, फिर से जग, जंग। तो किस तरीके से हम अगर शब्दों पर अनुस्वार रखते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। नहीं, आपको एक मार्केबल शब्द मैं बता रहा हूँ। देखिए, चैप्टर शुरू करने के पहले देखिए, जैसे हंसना नहीं है, जैसे देखिए, ये देखिए, देखिए क्या है, ये आपका है कुंती। का पर का हर्षुकार, अनुस्वार और तदरीकार, क्या हो गया, कुंती। और अगर यहीं पर अगर हम अनुस्वार हटा देते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, कुत्ती। नहीं, तो कहने का मतलब कि देखिए कितना फर्क हो गया, कितना परिवर्तन हो गया शब्द में। कुंती को मैं समझता हूँ क्लास 1 के बच्चे नहीं जानते होंगे कुंती कौन थी। कुंती जो है वह है पांडवों की माँ थी। नहीं, कुंती पांडवों की माँ थी। आपका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, नहीं, उन सब की माँ थी। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर हम अनुस्वार हटाते हैं
कु पर अनुस्वार देते हैं, त दीर्घिकार देते हैं तो यह कुंती हो जाता है। अगर अनुस्वार हटा देते हैं, क हर्षुकार पर अनुस्वार हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? कुत्ती बन जाता है ना। तो आइए, कहने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल देने का तात्पर्य यह था, अर्थ यह था, मतलब यह था कि अनुस्वार के प्रति हमेशा जो है आपको सावधान रहना है। अनुस्वार के प्रति ही नहीं, मात्रा के प्रति, चाहे जो भी मात्रा हो। ठीक है, तो आइए चिड़ियाघर की सैर देखते हैं। मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन था। संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। चिड़ियाघर देखिए कौन कौन घूमने गया है और किस दिन पर गया है। दूसरे दिन देखिए, दिन कितने होते हैं सप्ताह में? सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन मंगलवार को ही चुना गया। क्यों? क्योंकि मंगलवार पर देखिए अनुस्वार, इसलिए मंगलवार को चुना गया। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार पर अनुस्वार नहीं है, इसलिए वो सारे शब्दों को नहीं चुना गया। वे मंगलवार को ही गए थे, क्योंकि मंगलवार में क्या है, देखिए मंगल में अनुस्वार है। तो कहने का मतलब कि अनुस्वार से संबंधित शब्द जो है हम इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। संजय, संजय में देखिए अनुस्वार है। कंचन, कंचन में अनुस्वार है। अगर कंचन में अनुस्वार हटा देते हैं, क पर अनुस्वार हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कचन। कचन, कचन का कोई अर्थ नहीं हुआ, जबकि कंचन एक नाम हुआ। रंजन, रंजन में अगर र पर अनुस्वार हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? रजन। रजन भी शब्द नहीं हुआ। और गंगा, गंगा पर से अनुस्वार हटाते हैं, ग पर से अनुस्वार हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? गगा। गगा भी कोई शब्द नहीं हुआ। आइए देखिए, संजय, कंचन, रंजन और गंगा चिड़ियाघर घूमने गए। अंदर जाते ही एक तालाब था, उसमें बत्तखें तैर रही थीं। वे कुछ दूर चले। थी, थी नहीं है, क्या है? थी। थी पर अनुस्वार क्यों है? थी पर अनुस्वार क्यों दिया गया है? देखिए, ध्यान दे, सारे बच्चे ध्यान दे बातों पर। बत्तख तैर रही थी। बत्तख तैर रही थी। देखिए, अगर हम लिखेंगे बत्तख तो तैर रही थी, लेकिन अगर हम लिखते हैं बत्तखें, जैसा कि आपका बुक में लिखा हुआ है, तैर रही थी, ध्यान। ठीक है, तो बत्तख तैर रही थी, थी, देयर इज नो अनुस्वार, अनुस्वार नहीं। क्यों? क्योंकि बत्तख जो है वह क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन। लेकिन यहाँ पर बत्तखें क्या है? प्लूरल नंबर में है ना, प्लूरल है ये। अब बत्तख क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर का नंबर क्या मतलब क्या होता है? एक वचन में है, एक वचन। ये प्लूरल का मतलब क्या है? ये क्या है? बहुवचन में है। तो जहां कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट जो है कर्ता बहुवचन में रहेगा तो यहाँ पर थी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, उस पर क्या हो जाएगा डियर्स? अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ देखिए बत्तख सिंगुलर नंबर है, इसलिए थी पर कोई अनुस्वार नहीं है। कहने का मतलब कि इंग्लिश में इसको लाइएगा तो इसका मतलब आप वाज कहिएगा। वाज का प्रयोग जो हम लोग करते हैं थी के लिए, और ये हो जाएगा आपका वेयर। समझ रहे हैं सभी बच्चे? ध्यान दें, स्पेशली क्लास
5 के जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत अच्छा से। नहीं तो ये है क्या, थी और थी में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अंदर जाते हैं, एक तालाब था, उसमें बत्तखें तैर रही थीं। वे कुछ दूर चले। कौन दूर चले? कुछ, वही बच्चे जो है। कौन कौन? संजय, कंचन, रंजन और गंगा। फिर से आइए। वे कुछ दूर चले तो क्या हुआ? उधर एक पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। उन्हें क्या दिखाई दिया? एक पंख फैला करके मोर जो है नाच रहा है। ठीक है। गंगा बोली, गंगा यहाँ पर देखिए बच्ची है, क्या बोलती है? गंगा बोली, देखो 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 कितना सुंदर मोर, कितना सुंदर मोर, देखो देखो कितना सुंदर मोर। यहाँ पर देखिए क्या है? विस्मयालबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है दिया गया है ना? कितना सुंदर मोर, देखो देखो। सबने सुंदर मोर देखा। फिर बंदर, लंगूर और रंग बिरंगे पक्षी देखे। कौन? सारे बच्चे। एक बंदर पेड़ पर लटक रहा था। एक बंदर क्या कर रहा था? तो पेड़ पर लटक रहा था, हैंगिंग, है ना? वो पकड़ करके डाली को लटक रहा, झूल रहा। ठीक है। चिड़ियाघर में सभी को बहुत आनंद आया। ठीक है। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। संजय और कंचन ने हाथी की सवारी भी की। फिर सब खुशी खुशी घर लौट आए। कहाँ से लौट आए सभी? घर, चिड़ियाघर से, चिड़ियाघर घूमकर। तो ये क्या हुआ? ये हम आपको चैप्टर का एक बार पढ़े, थोड़ा सा एक्सप्लेन किए, फिर अगले दिन फिर इसको बताऊंगा और इसके बाद से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं डियर्स, धन्यवाद।